बहुत स्वागत आपका द कहानी वाला पर। और इस समय जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश राका की हम कहानी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति से अलग एक उनका जीवन है जिसमें उनके दोस्तों की बात होती है, उनके साथ रहने वाले लोगों की बात होती है। और कहानी वाला के क्रम में ये बेहद आवश्यक है कि जिस भी व्यक्ति की हम कहानी करते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनके जो दोस्त हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि बहुत अपने व्यस्ततम समय से टाइम निकाल के ये 3 लोग जो कैमरे की फ्रेम में आप देख रहे हैं, ये प्रकाश राका जी के उन दोस्तों में से हैं जिनसे बात किए बिना उनका दिन नहीं कटता। दोस्ती की एक मिसाल जिसको कहते हैं। और जैसा हम मानते हैं कि आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, राजनीति में हो या व्यवसाय में हो, मित्रों का जीवन में एक अलग ही महत्व होता है। प्रकाश राका जी की अगर हम बात करें, आपके बहुत क्लोज मित्रों में से हैं वो, क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत पुरानी दोस्ती, लगभग अर्ध शताब्दी 50 वर्षों की दोस्ती है। और ऐसी दोस्ती कि यदि दाल पानी खाना हो, चाय पीना हो, गोवा जाना हो, बम्बे जाना हो, टूर करना हो, यार दोस्तों के लिए उनका ये कहना रहता है हमेशा कि जितने भी तनाव दुनिया के रहते हैं, एक तो बीबी दूर करती है और एक दोस्त दूर करते हैं। तो उन्होंने 50% यदि बीबी को टाइम दिया तो 50% दोस्तों को दिया। और हम सौभाग्यशाली है कि आज हमारे मित्र प्रकाश जी के साथ हमने 50 साल की दोस्ती निकाली है। एक हमने एक इतिहास बनाया है। और कालांतर में हमने राजेंद्र सूरी मित्र मंडल का गठन किया, चाहे हनुमान मंदिर हो, शिशु मंदिर हो, छापरी का मंदिर हो, जहाँ भी जो भी सेवा लगी हमारी, स्वास्थ्य शिविर लगाए बड़े बड़े। तो प्रकाश जी को क्या रोटरी क्लब वगैरह से वो जुड़े हुए थे, तो उनका डॉक्टरों से परिचय था। उनके मार्गदर्शन में हमने नेत्र शिविर भी लगाए, शिशु मंदिर खड़ा करने में भी उनकी भूमिका रही। और सबसे बड़ा जो ज़िंदगी का मज़ा आया है वो दोस्ती का। चाहे रात को राजू भाई के होटल पे पोहे बना के खाना, डेली की हमारी शाम की चाय प्रकाश जी के साथ शाम को 9 बजे होती है। और मित्र मंडल की एक ऐसी पहचान है कि कोई भी आदमी चाहे बीमार है, दुखी है, पीड़ित है, शिक्षा का कोई कार्य है, तो वो हमसे अपेक्षा करता है। और हम लोग उसके अंदर सब मिल के, हमारा जो राजेंद्र सूरी चौक मित्र मंडल के हम 10-12 मेंबर है, उसमें कभी हम पीछे हटे नहीं है। जीवन का, मनुष्य जीवन का भरपूर मज़ा हम लोगों ने लिया है और लेंगे, आगे भी लेंगे। अच्छा, हमारे साथ में इस तरह की जो चीज़ें हैं, दोस्ती को लेके एक उत्साह है अपने दोस्त के बारे में बताने का। आपसे जानेंगे कि मतलब आप तो वैसे भी एक बड़ा नाम है पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेकिन प्रकाश राका जी का सानिध्य यहाँ आपके मित्र हैं वो। और हम लोगों ने उनका इंटरव्यू कहानी वाला के लिए किया, तो उन्होंने बताया कि मेरे जीवन में मेरे दोस्तों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या कहेंगे उनके लिए आप? देखो, एक बात बताता हूँ आपको मैं, जो 50 साल की दोस्ती है हमारी, और उतार चढ़ाव तो खैर आते रहते हैं ज़िंदगी में सभी के पास, लेकिन मैंने ऐसा दोस्त देखा नहीं। तो हम जितने सारे दोस्त नहीं हैं, पूरा पारा को साथ में लेके चलते हैं वो। एक उनकी ये विशेषता है कि वो भले कांग्रेस में है, लेकिन कोई भी उनके दर पे काम के लिए आता है, कभी भी इनकार नहीं करते हैं। यानी हर दुखी को सुखी करते हैं वो। रहा सवाल दोस्ती का, तो जब यहाँ से इंदौर गए पढ़ने, तो ऐसी दोस्ती थी कि हमारा पत्र व्यवहार होता था। अच्छा। वो मुझे पत्र लिखते, मैं उनको पत्र लिखता था। ऐसी पक्की दोस्ती थी। और वो दोस्ती आज एक वट वृक्ष बन गई है। आज भी अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन फ़ोन करके पूछते हैं मुझे कैसी तबीयत है, क्या है, क्या नहीं है। और एक और बात बताता हूँ कि उनका जो बेटा है लव, उसमें भी यही गुण है। वो भी अगर मैं झावों का काम हो और उनको बताता हूँ कि अस्पताल का काम है, तो कहा भेज दो, हो जाएगा आपका काम। तो ऐसी सकारात्मक उन्होंने जो जीवन जिया, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा नहीं करता हूँ। यानी जो चाहे वो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो उनके लिए। और मेरे लिए, हमारे दोस्तों के लिए, तो वो हमारे भगवान के रूप में है। कहीं से भी आएंगे, पारा आए, सबको फ़ोन करेंगे, जितने भी दोस्त है, चलो आओ, मैं आ गया हूँ। और दूसरी बात, एक जो समाज सेवा का जो जज्बा है उनका, 9 साल की उम्र में मैं दोस्त बना उनका, और मेरी उम्र कुछ ज़्यादा थी उस समय। 9 साल से आप साथ में हैं? मैं ये 9 साल के हो गए थे, कक्षा 4वीं पढ़ते थे जब से मैं उनके साथ दोस्ती में जुड़ा हूँ। उस समय 4वीं, 3री या 4वीं पढ़ते होंगे। तो हमारे यहाँ पहले पुराने ज़माने में एक रिवाज था, दोपहर को जब छुट्टी होती थी तो ये कहार किए जाते थे, मक्की, ज्वार, फुले पड़े, तो हम साथ में जाते थे। वो दोस्ती इतनी गाढ़ी, इतनी गहरी हो गई कि अब वो दोस्ती अलग हो नहीं सकती। ऐसी दोस्ती होगी मजबूत। लेकिन उनका जो जीवन है, ऐसा नहीं को कांग्रेस के, भाजपा का भी कोई जाए या किसी भी जाति धर्म का कोई भी जाए, सबका काम वो तत्काल कर देते थे, चाहे अहमदाबाद का हो, बड़ौदा का हो, झाबुआ का हो। एक और दूसरा, समाज सेवा।
जो उनके माता पिता के जो संस्कार में थी वो संस्कार इन्होंने लिए और उनके घर से कोई खाली नहीं जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि मतलब महत्वपूर्ण इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगर पता लगाना हो तो जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ वो पला बड़ा, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, उससे उसकी समाज में उससे उसका समाज में सम्मान बनता है और उसकी छवि तभी हमको पता लगती है। तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश राका जी के साथ रहने वाले जो उनके मित्र हैं किस तरह से उनके बारे में बता रहे हैं, समाज सेवा की बात तो कर ही रहे हैं, किस तरीके से वो बड़े हुए और किस तरीके का जज्बा उनका समाज सेवा का है। आपसे समझेंगे एक चीज़, आप प्रकाश राका जी के साथ जुड़े हैं, प्रकाश जी से कैसे जुड़े आप? मेरा नाम राजेंद्र पगारिया है। मैं प्रकाश भैया का छोटा भाई हूँ समझो आप, क्योंकि प्रकाश भैया ऐसे मैनेजमेंट गुरु हैं। मैं एक उनको फ़ोन कर देता हूँ वो मेरी सारी समस्या सोल्व कर देते हैं। मैं कोरोना काल में प्रकाश भैया ने मेरे को बहुत साथ दिया, इतना साथ दिया। मैं भैया को फ़ोन करता था, भैया मेरे पास तो हर आइटम मेरे पास अवेलेबल हो जाते। प्रकाश भैया भी मेरे साथ में थे कोरोना काल में जब हुआ। तो प्रकाश भैया एक अलग शख्सियत है। वो कहाँ पे भी होंगे, हमारा बर्थडे होंगे झाबुआ से हमारे केक लाएंगे, हमारे यार दोस्त का सब मिलजुल के हम बर्थडे पार्टी मनाते हैं। तो प्रकाश भैया एक अलग ही छवि है उनकी। छवि, हाँ हाँ। तो ये जैसे पगारिया जी बता रहे हैं कि एक मित्र का होना आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। असल में मित्र एक टॉनिक होता है, जैसे प्रकाश राका जी ने हमारी कहानी के पहले भाग में कहा, और वो टॉनिक किस तरह से सकारात्मक होता है, किस तरह से अच्छा होता है हम देख रहे हैं। आप सभी से हम एक चीज़ और कोशिश करेंगे, कोई एक एक किस्सा आप अलग अलग कोई ऐसे किस्से हों, छोटे छोटे किस्से जो बहुत कम लोगों को पता हो, लेकिन जिसको आप इस तरह के किस्से हों जो जिसको याद करके आपको हंसी भी आती है और आपको लगता है कि यार ऐसे दोस्त होना चाहिए। कोई छोटा किस्सा आपके जीवन में? साथ हुआ है किस्सा। मैं और प्रकाश जी राका, हमारा दोनों का बिजनेस कपड़े का था। मैंने कहा प्रकाश यार बम्बई घूमना है, तो बोले चलो। बम्बई घूमने गए हम। ट्रेन के अंदर रिजर्वेशन हुआ नहीं, हमको रास्ते में उतार दिया। हम गाड़ी करके सूरत पहुँचे, सूरत में होटल ली। उसके बाद हम बम्बई पहुँचे, बम्बई में होटल ली, पाव भाजी खाई, चौपाटी पे गए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे समाज के लोगों ने हमको एक बैंड दिया भेंट में। तो प्रकाश बोले यार उस ज़माने में ट्रांसपोर्टिंग वगैरह इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने और प्रकाश राका ने बैंड के 20 वाद्य, सूरत का कपड़ा, गठान, पार्सल, साड़ी सब लेके बम्बई गए और बम्बई से पूरा का पूरा सामान लेके हम पारा उतरते ही भीड़ हो गई। समाज के लोग बोले क्या लाए? मैंने कहा बैंड लाए। कितने का लाए? तो बैंड हमको भेंट में मिला। तो एक ऐसा हमारी ज़िंदगी का एक वाक़या था। मतलब उस ज़माने में रेल के अंदर हम करीब 30 आइटम लेके आए, 15-20 बैंड के वाद्य और हमारे बिजनेस की जितनी भी सामग्री। तो ज़िंदगी का एक वो भी मज़ा हमने लिया। बम्बई चौपाटी का मज़ा लिया, गिरगांव चौपाटी का मज़ा लिया। इतना शौक़ रहता था उनको, कहाँ भी अभी भी हमारा पेंडिंग काम है हमको गोवा में पार्टी करना। हम जन्मदिन की पार्टी कैसे करते हैं? कभी दाल पाने खाना हम थानला गए, कभी राणापुर गए, इसके जन्मदिन पर टुक्कड़ खाना बड़नगर गए। एक ऐसा बीच में तो हमारा जन्मदिन जिसका होता है उसके यहाँ ढोल बजाते थे हम। मतलब पूरे पारा में एक चर्चा में रहता कि यार राजेंद्र सूरी मित्र मंडल, राजेंद्र सूरी मित्र मंडल। आप थोड़ा भावुक नज़र आ रहे थे जब प्रकाश जी के बारे में आपने बीच में बातचीत की, थोड़ा भावनात्मक रूप से सुन रहा था मैं आपको। आपके पास भी ऐसा कोई किस्सा है जो बहुत ज़्यादा? ज़िंदगी पूरा एक किस्सा रही है मित्र मंडल के नाते। सही बात तो ये कि पूरा एक किस्सा है। हम बैठते हैं जब 8, 9, 10 लोग जितने भी हैं, 2 लोग हमारे चले गए दुनिया से, लेकिन एक बड़ा ये किस्सा यही है कि हम जितनी भी जो बातें करते हैं वो बातें एक कदम भी बाहर नहीं जाती है, हमारे तक सीमित रहती है। ये बहुत बड़ा किस्सा है हमारी ज़िंदगी का। चाहे हम छापरी में पार्टी करें, झाबुआ में करें, इंदौर में करें, कहीं भी जाए, हम हर विषय पर चिंतन भी करते हैं बैठे बैठे। ऐसा नहीं कि हमको जन्मदिन मनाना है या पार्टी मनाना है। एक बात बता देता हूँ कि वो सबसे बड़ा सबका दुख हरते हैं। अभी मेरे बेटे को पैरालिसिस हुआ था, छोटे वाले बेटे को, यहाँ पर निरंतर 3 बार तो घर आए, निरंतर मेरे बेटे की उन्होंने खबर ली। अभी मेरी एक बहू की तबीयत ख़राब हो गई, मैंने फ़ोन किया झाबुआ वरदान के लिए, वो तत्काल हाजिर हो गए, उनका बेटा हो गया, तत्काल इलाज शुरू हो गया। तो मैं समझूँगा कि ऐसा दोस्त शायद किसी को नहीं मिले। प्रभु को कहता हूँ कि हम हर जन्म में हम दोस्त बने, बस यही किस्सा है मेरा। बस तो ये देखा आपने किस तरह से भावुक नज़र आ रहे हैं प्रकाश राका जी के मित्र, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका जुड़ाव है अपने दोस्तों से। और असल में ये बहुत सीखने लायक है कि जब हम हमारे आम जीवन में हमारे जो दोस्त होते हैं, आपके साथ कई लोग परिचित होते हैं, लेकिन दोस्त तो आपके 2 या 5 ही होते हैं, और दोस्तों के साथ जो लोग अपना जीवन बिताते हैं ईमानदारी से,
उसका एक अलग मज़ा होता है। जैसे इन्होंने बताया कि एक सबसे बड़ा किस्सा, इन्होंने किस्सा उसको नाम दिया, कहा कि हमारे दोस्तों में कोई भी बात अगर होती तो वो दोस्तों से बाहर नहीं जाती। ये बड़ा एक मूल मंत्र होता है दोस्ती का, कि जब दोस्तों के बीच में कोई भी चर्चा हो, चाहे गोपनीय हो, चाहे कोई सीक्रेट हो, वो बाहर नहीं जाता। और दूसरा इन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक आप जब किसी के दोस्त होते हैं तो ये एक दायित्व भी कंधों पे आप लेते हैं कि उसके परिवार के लोगों का भी हमको ध्यान रखना है। भैया प्रकाश भैया के मामले में तो मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। नहीं, मैं भैया जब भी आप पार आते हैं मैं मेरे दायरे में रहता हूँ, मैं उनको बहुत मान सम्मान देता हूँ। क्योंकि कोरोना काल में प्रकाश भैया ने मेरा पूरा परिवार इस ज़माने में 2 महीने तक कोई खाना खिलाता नहीं सुबह से शाम तक हम पूरी फैमिली प्रकाश भैया के घर पे खाना खाते थे। मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं प्रकाश भैया को कैसे बोलूँ कि भैया हम खाना आपके यहाँ नहीं खाएंगे। मैंने आंटी जी को बोला तो आंटी जी बोला आपको भैया को बोला, मैं नहीं जानता। तो मेरी अंदर से भावना नहीं होती कि भैया को मैं कैसे बोलूँ कि हम हमारे घर खाना खाएंगे। इतना प्यार लुटाते हैं मेरे पे, मेरा पर्सनल। मैं भैया विदेश भी थे तो भैया का एक फ़ोन तो आता था, तो राजू कैसा है, पूरा मित्र मंडल कैसा है। वो मित्र मंडल के तो प्रति उनकी तो ज़बरदस्त दीवानगी है। तो ये देख रहे हैं आप कि किस तरह की मित्रता, और ये असल में बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का, कि उसके दोस्त उसके लिए क्या सोचते हैं और किस तरह की यादें। जैसे इन्होंने बताया कि ये जब पहुंचे तो बैंड लेके पहुंचे, भीड़ इकट्ठी हो गई, भैया बैंड लेके क्यों आ गए, और ये बड़ौदा से गुजरात के किसी शहर से बम्बई गए, बम्बई से फिर वो के, और जो इन्होंने बताया कि किस तरह से वो जुड़ाव है उनका। और आपने देखा होगा गला भर जाता है जब दोस्तों के इस तरह के अनुभव हम बताते हैं। तो लगातार ये कोशिश है कहानी वाला की कि प्रकाश राका जी के जीवन के कई सारे किस्से हम आपके सामने लाएँ। आप लगातार हमको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका।